हेलो दोस्तों, आज करने वाले हैं प्रश्न नंबर 1.1 और चौथा सवाल देखते हैं किस प्रकार है। फर्स्ट सवाल दे रखा है हमें 3, 6, 9, 11, 12। तो देखेंगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट सवाल का। सोल्यूशन सोल्यूशन देखेंगे क्या हो जाएगा। यह हमारा 3 का गुणा चल रहा। देखेंगे किस प्रकार चल रहा है। 3 × 3, 3 × 6, 3 × 3 = 3 × 12 है। तो 3 का गुणा चल रहा, तो ये हमें लिख देंगे। हमें लिखना है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे पहले का आंसर। तो लिखेंगे इसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे, हम ब्रैकेट में यानी कि किसी चीज़ से दर्शा दो, एक्स या ए से भी दर्शा दो, एक्स से दर्शा देते हैं हम इसे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स एक, एक्स दैट एक्स 3 का, यानी एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स संख्या संख्या 3 के प्रथम 3 के प्रथम गुणज है। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे हम दूसरा प्रश्न, ये दे रखा हमें। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम क्या हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में हमें दे रखा 2 की घात 1 चढ़ाते, तो हमें पता 2 की घात 1 चढ़ाएंगे तो 2 जाएगा। और फिर 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना जाएगा, यानी कि 2 की घात 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। और 2 की घात हम 3 करेंगे तो हमारा जाएगा 8, और 2 की घात 4 करेंगे तो 16, और 2 की घात 5 करेंगे तो 32। इसे हम लिखेंगे दूसरे नंबर का सोल्यूशन। सोल्यूशन SOLUTION सोल्यूशन लिखेंगे एक्स के बराबर में दिखा देंगे। तो लिखेंगे एक्स दैट एक्स बराबर 2 की घात n, 2 की घात n का चल रहा है, 2 की घात 1 लगा देंगे हम, तो हमारा 2 मिल जाएगा। और 2 की घात अगर हम 2 लगा देते हैं तो हमारा 4 मिल जाएगा। तो हमारा इस प्रकार चल रहा है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर ब्रैकेट में एक्स दैट एक्स बराबर 2 की घात n, जहाँ 1 से लेकर 1 लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 4 तक लो चल रहा है हमारा। ये हमारे पहले दूसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरा सवाल क्या हो जाएगा हमारा। तीसरा सवाल देखेंगे क्या हो जाएगा। तीसरा सवाल दे रखा है हमें 5 और 25 और 100 यानी कि 125 और 625। तो देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। हम देखेंगे यहाँ अगर हम 5 की घात 1 करते हैं तो हमें 5 मिलता है, और हम 5 की घात 5 करते हैं तो हमें 25 मिलता है। तो यहाँ हमारी जितनी घात बढ़ती जा रही है, तो क्या घात बढ़ी हमारी 1, 2, 3, 4, तो 4 घात बढ़ी है। तो लिखेंगे सभी सोल्यूशन तीसरे का। लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू बराबर लिखेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू बराबर लिखेंगे एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स लिखेंगे एक्स दैट एक्स बराबर 5 की घात n, जहाँ लिखेंगे हमारा देख के 1 से लेके ये 4 तक ले जा रहा है। तो लिखेंगे हमारा 1 लेस देन इक्वल, और ये हो जाएगा हमारा n और लेस देन इक्वल टू, है नी, और ये हो जाएगा हमारा 4 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार अब हम देखने वाले हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है हमारा ये रखा 2, 4, 6 आगे को ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 10, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। तो यानी कि दो का समप्राकृतिक यानी कि पहाड़ चलता जा रहा है। तो लिखेंगे चौथे नंबर का जवाब सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा हमारे चौथे नंबर का। तो लिखेंगे सोल्यूशन तो लिखेंगे एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स एक, यानी एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, यानी एक्स के बराबर इक्वल टू, यानी एक्स दैट एक्स एक, एक सम प्राकृतिक वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। फिर इसी प्रकार लिखेंगे 5 का आंसर। तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा, 5 का आंसर देखेंगे पहले 5 क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, 1 दे रखा, 4 दे रखा, 9 दे रखा, तो ये 100 तक दे रखा, यानी कि 1 से लेकर हमें विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय दे रखा है हमें 100 तक। तो लिखेंगे इसमें सोल्यूशन 5 का, सोल्यूशन 5 का लिखेंगे। तो इसे कर लेंगे एक्स के बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स दैट एक्स एक, एक्स दैट एक्स बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर जहाँ 1 से लेके 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू और n और लेस देन इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 100 तक ले जा रहा है, यानी कि हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हेलो बच्चों, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है, लिखेंगे फर्स्ट प्रश्न क्या है, ए बराबर लिखेंगे ब्रैकेट में
एक्स दैट एक्स एक एक विषम प्राकृत संख्या है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, हम उत्तर लिखेंगे एक्स दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सोल्यूशन लिखेंगे। तो इसमें हमें दिखा एक्स दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी विषम प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 1 3 और 5 और 7 ऐसे आगे तक लो जाती हैं। तो इसमें लिख देंगे हम, भाई हमारा एक्स दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या में लिखेंगे हम ए बराबर लिख देंगे हम, ए बराबर समझ में लिख देंगे 1 3 5 7 और हमारा इसी प्रकार आगे चलते रहेगा, यही हमारा आंसर जाएगा। और इसी प्रकार करने वाले हम दूसरा सवाल पाँचवें का दूसरा सवाल क्या जाएगा, पाँचवें का दूसरा सवाल हो जाएगा हमारा। पाँचवें का दूसरा सवाल लिखेंगे बी बराबर लिखेंगे एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है जो कि कहाँ से दे रखा हमें -1/2 से 2 लेस देन एक्स और x लेस देन दे रखा हमें, है नी। तो ये दे रखा है हमें भाई 9/2 कितना दे रखा 2/2 क्या 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2। तो देखेंगे क्या उत्तर हो जाएगा इसका, ये ब्रैकेट में बंद करा। तो सोल्यूशन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हो जाएगा SOLUTION। तो पूर्णांक क्या होता है, पहले पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन होती है। तो हमारे 0 से इधर होते हैं माइनस के, इधर क्या होता है -2 और फिर होता है भैया -3 और इधर होता है हमारा +1 और इधर का होता है फिर +2 और फिर +3। ऐसे ही हमारे पूर्णांक होते चलते हैं। तो इसे हम लेस करने वाले हैं और सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दूसरे सवाल का लिखेंगे हम। तो वो 1 यानी कि -1/2 से यानी कि छोटा और यानी कि लेना भी है। तो इसमें लिख देंगे हम, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा पाँचवें का लिखेंगे। तो इसमें सोल्यूशन में लिख देंगे ए बी बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे 0 1 और 2 और 3 और 4 यानी कि 9/2 को हम अगर तोड़ते हैं 9/2 को यानी कि 2 से भाग करके देखते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 चौक 8, ये चला जाएगा 8 बार और बच गया 1 और 1 का पढ़ा क्या बार जाएगा हमारा, 1 का पढ़ा जाएगा हमारा पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर जाएगा हमारा यहाँ जाएगा 0, तो ये जाएगा हमारा 10 2 पंजे 10 यानी कि 4.5 से हमें कम लेना। तो यानी कि 4.5 से हमने कहिए कम लेना है, तो यानी 4.5 पूरा नहीं लेना, 4.5 से कम लेना। तो ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे अब हम तीसरा सवाल क्या हो जाएगा हमारा। तीसरे सवाल में कह रहा है सी बराबर एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है यानी पूर्णांक है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे तो हमारा सी बराबर दे रखा, तो सी बराबर है नहीं। तो पूर्णांक अभी हमने पिछली क्लास में जान चुके हैं पूर्णांक क्या होता है। हाँ, पूर्णांक में हम देखते हैं पूर्णांक में क्या हो जाएगा। पूर्णांक में हो जाएगा हमारा एक्स दैट, इसमें लिख देंगे आंसर एक्स दैट एक्स यानी एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है। इसमें लिखेंगे पूर्णांक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा पूर्णांक माइनस के यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से स्क्वायर में ले लें तो हमें पता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा उत्तर लिख देंगे -2 से -2 और -1 यानी कि इनसे छोटे लेना और फिर हम लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे हम 1 और 2। ये हमारा सवाल हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसी प्रकार अब देखेंगे अगला सवाल का 5वें का यानी कि 4। तो देखते हैं क्या हो जाएगा 5वें का 4। फाइव का 4 देखते हैं तो डी बराबर दे रखा है हमें, डी बराबर यानी कि 5 का 4 देखते हैं तो डी बराबर दे रखा है हमें, डी बराबर यानी एक्स दैट एक्स तो ये दे रखा LOYAL शब्द का एक अक्षर है। तो देखेंगे क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। तो इसमें देखेंगे लोयल कह रहा है, लोयल शब्द का यानी कि हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना यानी कि सूचीबद्ध कीजिए, है नहीं। तो हमें देखते हैं हम तो उत्तर सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सोल्यूशन हो जाएगा हमारा लिखेंगे डी बराबर में, है नहीं। तो इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे L यानी कि जो एक शब्द एक बार रह जाएगा उसे लिखेंगे यानी कि 2 बार का नहीं रिपीट करेंगे। तो LOY फिर देखेंगे YA क्योंकि L हमारा आ चुका है, यहाँ L 2 बार आ रहा है तो हमारा ये समुच्चय निर्माण रूप में हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखने वाले हम
5वां सवाल क्या हो जाएगा, 5 सवाल। तो 5 सवाल हमारे दे रखा है एफ बराबर दे रखा एक्स दैट एक्स यानी वर्ष 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 एक वर्षा का वर्ष का एक एक ऐसा 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 महीना है, एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। वो कह रहा है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा आंसर सोल्यूशन, यानी कि SOLUTION सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा। तो इसे लिखेंगे हम एफ बराबर यानी, तो इसमें लिखेंगे फरवरी, इसमें फरवरी में 31 दिन नहीं आते हैं, और अप्रैल में भी 31 दिन नहीं आते हैं, और लिखेंगे जून में भी 31 दिन नहीं आते हैं, और लिखेंगे सितंबर, ये भी इसी प्रकार है, इसमें भी 31 दिन नहीं आते हैं, और लिखेंगे फिर नवंबर। तो ये हमारा सेट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखने वाले हम छठा सवाल क्या है। छठा सवाल देखते हैं, छठा सवाल क्या हो जाएगा हमारा। छठा सवाल देखते हैं, छठा सवाल हो जाएगा एफ बराबर दे रखा है हमें। तो एक्स दैट एक्स है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो हम के से पहले जितने यानी कि व्यंजक हैं वे लिख देंगे, हमारा वही उत्तर हो जाएगा। तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम सोल्यूशन में लिखेंगे उत्तर हो जाएगा हमारा ई बराबर लिखेंगे। ये हमें ई बराबर दे रखा था, ई बराबर लिखेंगे, ई बराबर ब्रैकेट बनाकर यानी, तो इसमें लिख देंगे हम बी यानी कि स्वर छोड़ दो और कांस्टेंट वैल्यू लिख दो, कांस्टेंट वैल्यू के से पहले की। तो बी सी और डी हो जाएगा, और हमारा एफ हो जाएगा, और जी हो जाएगा और एच हो जाएगा, और हमारा जे हो जाएगा। ये हमारे उत्तर हो जाएगा। तो ये इस पर आज प्रकार अगला सवाल देखते हैं, कौन सा नंबर दे रखा है हमें, प्रश्न नंबर 6। तो देखते हैं बाईं और रोस्टर रूप में लिखा है और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। नंबर ये है हमें, ये दे रखा हमें समुच्चय निर्माण रूप, और ये दे रखा समुच्चय रूप। तो देखेंगे हमारा कौन कौन सा मिलान हो जाएगा, मिलान जोड़े। तो देखते हैं इसमें कह रहा है एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक क्या क्या हो जाएंगी, और देखेंगे हम 6 की भाजक हमारी होती हैं 6 की भाजक यानी कि भाज्य संख्याएं, 6 की अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हमें पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमें पता 2 होती है। तो हमें पता 2 6 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 3 बार और 2 से, है नहीं। तो हमारा इसमें जाएगा 3 और 2। तो देखेंगे 3 और 2 कहाँ आ रहा, तो फर्स्ट और सेकंड में आ रहा हमारा, सेकंड में। तो फर्स्ट का एक का यानी कि सेकंड से हो जाएगा, इसका हो जाएगा इससे। तो देखेंगे इसी प्रकार अब इनका किस से हो जाएगा, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं रेस करता हूँ। चलो देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है एक्स दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक्स दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखें क्या हो जाएगा इसमें, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या पता है आपको, विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या क्या होती हैं आपको पता है, तो वो होती हैं 1 3 5 और ऐसी चलती जाती है आगे वो। तो देखेंगे विषम प्राकृतिक संख्या कह रहा है वो 10 से कम, तो 10 से कम यानी कि हम जाएंगे 9 तक लो, तो वो हो जाएगी हमारी 1 3 5 और ये फिर 7 और फिर 9। तो हमारा इसका किससे मिल जाएगा, बी का मिल जाएगा हमारा चौथे से, ये हो जाएगा बी का चौथे से। तो इसी प्रकार अब देखेंगे हम सी, तो देखते हैं सी का क्या हो जाएगा। सी में कहता है एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक हम देखते हैं, 6 की भाजक यानी कि 6 किस से डिवाइड हो सकता, 6 1 से भी डिवाइड हो सकता, 2 से भी डिवाइड हो सकता, 3 से भी डिवाइड हो सकता, और हमारा 2 से भी 3 से भी डिवाइड हो सकता, और हमारा हो सकता है ये 6 से, खुद 6 से, 4 से नहीं होने का,
5 से नहीं होने का तो ये हमारी छूट जाएंगी। तो और किसी से हो रहा हो तो बताइए। बस इन संख्याओं से होगा 4 से। कौन कौन सी? 1, 2 और 3 और 6। ये हमें कहीं और दिख ही नहीं दे तो हम 1 का हो जाएगा सी से। तो इसी प्रकार अब देखते हैं, इसी प्रकार देखते हैं अब हम, यानी एक्स दैट एक्स डी सवाल, यानी एक्स दैट एक्स मैथमेटिक्स से शब्द एक अक्षर है। तो मैथमेटिक्स से शब्द को समझो में कैसे प्रकार लिखेंगे, तो मैथमेटिक्स को लिखेंगे हम, यानी कि जो हमारा आ रहा है उसे छोड़ देंगे डबल बार में, यानी कि कॉमन एक बार लेंगे और जो एक बार आ रहा है उसे एक बार ले लेंगे। तो हो जाएगा MATH और E, और ध्यान रखें इनके बीच में डैश लगा कर लिखें। तो हम यहाँ हमारा डबल एम आ रहा है तो इसे एम को डबल को नहीं लेंगे, और यहाँ भी हमारा ए डबल आ रहा है और इसे भी नहीं लेंगे, और टी भी डबल आ रहा है और इसे भी नहीं लेंगे, और हमारा यानी आई आ रहा है तो मैथमेटिक्स है और एच आई हमारा, तो हमारा इसमें है तो ये हो जाएगा आई नहीं तो आई ले लेंगे हम आई, और फिर लेने वाले हम सी और लेने वाले हैं हम एस। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का हो जाएगा। देखते हैं एक बार और कौन आ रहा, तो एम आ रहा था तो हमने एम को एक बार लिया है नहीं, और ए को मना रहा था तो ए हमने एक बार लिया, और टी और हमारा 2 बार आ रहा था तो टी हमने एक बार लिया, और एच हमारा एक बार आ रहा था तो एच हमने एक बार ले लिया। तो ई देखते ई हमारा क्या बार आ रहा था, ई हमारा एक बार आ रहा था, ई ले लिया, और एम देखते एम हमारा 2 बार आ गया, और ये हमारा 2 बार आ गया, टी हमारा 2 बार आ गया, आई देखते आई कहीं आया, आई ले लेंगे एक बार, और सी हमारा एक बार आया तो इसे भी ले लेंगे, और ऐसे हमारा एक बार आया इसे भी ले लेंगे। तो इसका जाएगा हमारा फोर्स है। तो इसी प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।